हेलो हाय वेलकम टू माय सिंपल होम लाइफ रियल ऑनेस्ट एंड फुल ऑफ लव के साथ मैं आज अपना व्लॉग शुरू कर रही हूँ। सिंपल होम लाइफ में दिखा रही हूँ आपको। जैसे कि मिड मॉर्निंग में मैंने अपने घर में सबको अमरूद काट के दिए और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे नहा के आई। जैसे तो किचन में गई फटाफट से, मैंने कहा सैलेड बना लेती हूँ। सैलेड बनाया और साथ में ना ये मैंने घर पे ही नमक बना के रखा हुआ है। अगर आप किसकी रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताएं कि मैंने इसको कैसे बनाया। बहुत ही मज़ेदार ये सैलेड पे आप दही में भी डाल सकते हो, लस्सी छाछ वगैरह में भी ये सॉल्ट डाल सकते हो। और उसके बाद फिर मैंने ना यहाँ पे चपाती बनाना स्टार्ट कर दी। हमारे घर पे ना ज़्यादातर लंच के टाइम पे राइस ही खाए जाते हैं, लेकिन आज हमारा जो डिनर है ना वो बाहर है, तो वहाँ पे हमने चावल वगैरह ही आज खाए जाएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज मैं दोपहर को चपाती बना लेती हूँ। उसके बाद चपाती और सैलड बनाने के बाद मैं नहा के एकदम किचन में चली गई थी। तो फिर उसके बाद मैंने अच्छी तरह से कंघी की, तब तक मेरे बाल सूख चुके थे। और इस तरह से मैं अपने आप को भी टाइम देती हूँ। बीच बीच में मैं पानी भी पीती हूँ। जैसे मैंने कल की मॉर्निंग रूटीन में आपको भी दिखाया था कि मैं कड़ी पत्ता ले रही हूँ, कभी पानी पी रही हूँ। इस तरह से आपने काम करते करते पानी का भी इनटेक ज़रूर रखना। आपने ये नहीं देखना कि बस हम घर के मसलों में पड़े हुए हैं, घर के कामों में पड़े हैं, अपना भी ज़रूर ध्यान रखें। बस फिर इस तरह से शाम का टाइम आ गया तो कॉफ़ी के लिए बोल दिया मुझे घर पे। तो बस इस तरह से मैं कॉफ़ी बनाने लग गई। किसी को चपाती चाहिए थी, किसी को कॉफ़ी चाहिए थी। आगे भी देखना आपको, हर एक की अलग अलग सी डिमांड होती है। तो मैं कॉफ़ी को ना पहले गर्म पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ, फिर उसके बाद ऐसे दूध डाल के मैं बना लेती हूँ। और यहाँ पे ना मैं विदाउट शुगर बना रही हूँ, क्योंकि जब हम बाहर का खाना खाते हैं ना तो उसमें बहुत कुछ खाया जाता है, कभी मीठा कभी ऑयल या कुछ, ये सब चीज़ें। तो उससे क्या होगा कि आप एक आधी मील ना जो अपनी वो सिंपल ले लो, तो उसमें वो बैलेंस हो जाता है सब कुछ। और फिर बेटे को ना लंच में दही चाहिए था, तो उसको मैंने दही दिया। दही में मैं यहाँ पे देख रहे हो आप कि मैं शक्कर डाल के उसको दूंगी। सिर्फ 2 चम्मच ही मैं शक्कर डाल के दे रही हूँ। इस तरह से फिर हमारा शाम का बाहर जाने का प्लान था। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने शाम को बाहर कहीं जाना था, तो हम बाहर के जाने की तैयारी में लगे। ये सूट मैंने खुद ही डिज़ाइन करवाया, आप देख रहे हो शर्ट। जिस तरह से हम बाहर निकले, पहले हमने जहाँ जाना था वहाँ पे डिनर किया। डिनर करने के बाद हम बाहर बाज़ार में आ गए, कुछ मीठा खाया, आइसक्रीम वगैरह देख रहे हो आप। इस तरह से हमने कुछ फैमिली के साथ थोड़ा फ़न किया। मैं और मेरे हस्बैंड गाड़ी में निकल गए और बच्चे अलग से चले गए। इस तरह से हमने खूब एंजॉय किया रात को। मेरे हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं आउटिंग का भी, बच्चों का, घर का, हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छी तरह से वो हैंडल करते हैं कि कैसे हम अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, कैसे हम अपनी फैमिली के साथ खुश रह सकें, कैसे कौन सी चीज़ बच्चों को कब देनी है कब नहीं देनी, कैसे किसी के साथ मिलना जुलना, सब कुछ बहुत ही अच्छी तरह से वो समझाते रहते हैं। बस इस तरह से हमने अपनी बहुत ही अच्छी तरह से लाइफ को बिता रहे हैं। और ऐसे ही हर एक फैमिली में होना चाहिए। फैमिली बॉन्ड अच्छा होना चाहिए, एक सबके साथ मिल के टाइम स्पेंड करना चाहिए। और इस तरह से बच्चे बाइक पे चले गए और हम उनके पीछे पीछे गाड़ी में जा रहे थे। वो बोलते आज हमने गाड़ी में नहीं जाना, बाइक पे जाना। तो वो बाइक पे निकल गए और हम गाड़ी में उनके पीछे पीछे हो लिए। बस इस तरह से कभी कभार क्या होता है कि फिर बेटी कहती मैंने गाड़ी में बैठना, बेटा अकेला चलने लग गया, कुछ इस तरह से जैसे आप देख रहे हो। कभी कभार क्या होता है कि हमें बच्चों की भी सुननी पड़ती है। बस फिर घर पहुँचे, बेटे ने बाहर खाना नहीं खाया जहाँ पे हमने डिनर करना था, तो उसके लिए हम रेडीमेड खाना बाहर से लेके आ गए। तो बस फिर मैं उसको खाना देने लगी। घर पे आए, रात का टाइम हो चुका था, तो सिंपल सा बस वो मिक्स वेज का सब्ज़ी लेके आया। और इस तरह से मैंने सब्ज़ी को फिर निकाल रही हूँ। जैसे आप देख रहे हो कि सब्ज़ी निकाली और फिर चपाती भी हम बाहर से लेके आ गए। इस तरह से होता है कि कई बार क्या हम सोचते हैं कि बस अपनी फैमिली को टाइम ना दें, घर गृहस्थी में पड़े रहते हैं, इन चीज़ों के बारे में नहीं सोच। कभी कभार हमें किन लोगों के साथ मिलना जुलना पड़ता है, उठना बैठना पड़ता है। और बच्चों को कुछ चीज़ें पसंद नहीं आती तो बच्चों के लिए फिर अलग से खाना बाहर से ले आएँ। मतलब कि फैमिली में, रिलेशनशिप में सबको बहुत ही टाइम देना ज़रूरी होता है। उसके बाद फिर मैंने गेट को चेक किया। रात को हम अच्छी तरह से अपने गेट वगैरह को बंद कर देते हैं। जैसे आप देख रहे हो, मैं वो चेक कर रही हूँ कि लॉक लगा या नहीं लगा, बाद में लॉक लगाऊंगी। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं सुबह उठी, फिर हमने सिंपल सा खाना खाया। यहाँ पे लंच का टाइम आ चुका था। लंच में मैंने आज सिंपल सी लौकी की सब्ज़ी बनाई, क्योंकि रात को हमारा बहुत ही ज़्यादा हैवी हो चुका था। तो फिर हमने लंच बहुत ही सिंपल रखा।
तो यहाँ पे मैंने घिया की सब्ज़ी बनाई है और सिंपल चपाती। और फिर उसके बाद वही बस रूटीन के काम होने शुरू हो गए, जैसे कि सफाई वगैरह आप देख रहे हो। यही हो डेली के हमारे काम होते हैं, सिंपल लाइफ के सिंपल से काम होते हैं। वही हर रोज़ की कहानी है ये, कि हम कैसे अपने घर को मैनेज करते हैं, अपने को भी ध्यान रखना, फैमिली का भी ध्यान रखना, एक एक रिश्ते को अच्छी तरह से समेट के रखना। अपना घर, अपनी बात, हर वक्त हम अपने बारे में ही सोचते हैं कि हम अपने घर को कैसे अच्छी तरह से मेंटेन कर सकें। इस तरह से जो मैं नीचे वाले साइड पोर्शन पे गमले हैं वहाँ पे मेरी ड्यूटी लगी है, ऊपर वाले जो गमले पड़े हैं वहाँ पे मेरे हस्बैंड की ड्यूटी लगी कि वो ऊपर वाले गमलों में पानी डालेंगे। और फिर यहाँ पे मैंने बेटे की अलमीरा में उसके कपड़े संभाले और उसका स्टडी टेबल थोड़ा ठीक किया, वो पढ़ता है फिर यहाँ पे बैठ के। और फिर उसके बाद बेटी की अलमीरा में गई ऊपर, तो बस फिर उसके कपड़े थोड़े सेट किए। इस तरह से क्या होता है कि हमारी डेली के रूटीन में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। बस ये जो घर के काम हैं इनको प्यार मोहब्बत से करते रहें ना, तो बहुत ही सुकून मिलता है। घर के काम करते करते आपका टाइम भी पास हो जाता है और एक बहुत ही अच्छा सुकून मिलता है। सुकून मिल जाता है कि हमने अपने घर को बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन किया और अपनी फ़िटनेस की तरफ भी ध्यान देना, हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छी तरह से हैंडल करना। देखो यही दिन के रोज़ के काम होते हैं, खाना बना लिया, बर्तन धो लिए, कपड़े धो लिए, सफाई कर ली, इन्हीं चीज़ों में सारा दिन निकल जाता है हमारा। तो इस तरह से मैंने ये मेरी जो रूटीन थी सिंपल सी लाइफ़ की, तो मैंने आपके साथ शेयर की। रूटीन अगर आपको पर्सनल पसंद आए तो प्लीज़ मुझे बताएं, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और ज़रूर बताएं। थैंक यू।